तो भाई लोग अभी तक का जो सेक्शन था वो मैंने आप लोगों को मैंने कल रात को शूट किया था, बट अंधेरा हो गया, उसके बाद में सेकंड पार्ट में शूट ही नहीं कर पाया। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्कॉर्पियो का 3rd जनरेशन चेसिस है, इसका बहुत ही ड्यूरेबल स्टर्डी चेसिस है, ठीक है। सस्पेंशन इज वेरी नाइस, वेरी स्मूथ, ठीक है। मेरे को इसका और जो अभी जो स्कॉर्पियो क्लासिक आ रही है उससे पहले वाला मॉडल था जिसकी लाइट लंबी आती थी दोनों पिलर्स के ऊपर, तो उसका और इसका मेरे को सस्पेंशन सेम लगता है, बट अ बेटर राइड क्वालिटी, बेटर पिकअप, बेटर एवरेज। इट्स अ परफेक्ट एसयूवी, ठीक है। 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। इसके अंदर जो मैं 235 वाले टायर डला रहा हूँ तो 2 इंच गाड़ी और उठेगी तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस और बेटर हो जाएगा। पहली चीज, द चीपेस्ट एसयूवी इन इंडिया। चीपेस्ट नॉट इन द टर्म्स की क्वालिटी खराब है या फिर बिल्कुल बकवास गाड़ी है, नहीं। चीपेस्ट इन द टर्म ऑफ रोकड़ा। भाई लोग, रोकड़े के मामले के अंदर अगर आपको 14 लाख रुपए में आपको टॉप मॉडल विद डिफरेंशियल लॉक एक एसयूवी मिल रही है, नथिंग कंपेयर टू दैट। नाउ सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस कार, सेकेंड एडवांटेज इज द एवरेज। सिटी में आई हैव क्लेम्ड 16.5 17, हाईवे के ऊपर मैं अभी एक फोटो इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को, साइड में अगर आपको दिख रही हो तो। हाईवे के ऊपर मेरे को 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया इस गाड़ी ने। हाँ, वो अलग बात है कि आई ड्राइव इट ऑन इको मोड। मैंने क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दिया, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैंने इको मोड सेट कर दिया, क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, गाड़ी क्रूज कर रही है 90-100 के ऊपर, राइट। एंड इट गेव मी एन एवरेज ऑफ 21 एक एसयूवी के हिसाब से इट्स वे टू हाई। नाउ द थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस कार है इसकी जो प्रेजेंस है, राइट। अब जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं ब्लैक कलर लूंगा, लेकिन ब्लैक कलर में होता क्या है कि जो हाईलाइटिंग लाइंस होती है, जो बॉडी की जो डिजाइन होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, क्योंकि इट वुड बी ऑल ब्लैक। ये कलर लेने का मतलब है कि वो जो लाइंस जा रही है पूरी बॉडी के ऊपर वो और उभर के आती है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। मैंने रॉकी बेज कलर लिया, यू नो, जस्ट लुक एट इट। मेरा आर्मरेस्ट से आराम से बैठा हूँ, यू नो, आई एम ड्राइविंग वेरी कंफर्टेबली। ग्राउंड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, पिकअप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है इसका। इको मोड के अंदर बहुत ही प्यार से आपको गाड़ी चलानी है तो इको मोड में डाल दो और धीरे 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 गाड़ी चलेगी। उतना पिकअप नहीं आएगा, यू नो, टू सेव दी फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बट आपको पावर चाहिए। इको मोड बंद एंड देन यू आर ऑफ। सो ओवरऑल अगर आप लोगों को गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी लेने से पहले मैंने क्रेटा से कंपेयर करा इसको, राइट। मैंने क्रेटा से इसलिए करा भाई कि सबसे, यू नो, कहते हैं उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी। सो क्रेटा का एवरेज बहुत अच्छा है मेरे दोस्त के पास में। इट गिव्स एन एवरेज ऑफ 23-24। उसको हाईवे के ऊपर क्रूज कंट्रोल लगा के सेट करके छोड़ देता है वो। सो गाड़ी लेने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? पहला, मेरे को गाड़ी एसयूवी चाहिए थी। सेकंड, मेरे को एवरेज दे। और थर्ड, इट शुड बी रगेड। रगेड नॉट इन द सेंस ऑफ कि हर कहीं कुदा दो, वो तो है ही भाई, वो तो रगेड का, यू नो, फर्स्ट प्रिंसिपल है। लेकिन सेकंड ये है कि आप कहीं कुदा दो, कल को अगर उसको वो खर्चा मांग भी लेना गाड़ी तो वो खर्चा भारी ना पड़े। अब इसकी सर्विस कॉस्ट बताता हूँ आपको मैं। इसकी सर्विस होती है हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर और सर्विस कॉस्ट आती है 7,500 रुपए, ओनली 7,500 रुपीज। इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। अब 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो रही है, 7,500 रुपए की सर्विस है। आप अपनी वरना ले जाओ, और वरना मेरे घर पे खड़ी है, वरना जाती है तो 12-13,000 रुपए एवरेज सर्विस कॉस्ट आती है, यू नो, ऑथराइज सर्विस सेंटर के ऊपर। आई होप ये जो रिव्यू है आप लोगों को बढ़िया लगा हो। अगर कोई भी क्वेरी है महिंद्रा बोलेरो लेने से पहले, सो आई विल ऐड माई व्हाट्सएप इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। गाड़ियाँ बहुत बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। 2 एयरबैग मिलते हैं भाई लोग, एक स्टीयरिंग में आता है, एक साइड के अंदर आता है। तो 14,50,000 के अंदर, 14 लाख रुपए के अंदर आपको एयरबैग्स भी मिल रहे हैं। तो एनीबडी हु इज प्लानिंग टू टेक अ कार, हाँ, अगर आपके पास में बजट है, गो विद स्कॉर्पियो क्लासिक, गो फॉर, यू नो, स्कॉर्पियो एन। टाटा ले सकते हैं, हैरियर ले सकते हैं, सफारी ले सकते हैं। भाई पैसा है तो पैसे के आगे तो सब कुछ हो जाएगा, बट बजट कंस्ट्रेंट है। आप अपनी पहली गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि मैं पहली गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ब्रेजा या विटारा प्लान कर रहे हैं, या टोयोटा की हाई राइडर प्लान कर रहे हैं,
तो उसके मुकाबले इट्स अ कंप्लीट फैमिली पैकेज। 7 सीटर है, भूलना मत भाई लोग, 7 सीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट, सेम अमाउंट ऑफ पावर। 7 लोग भी बैठ जाएंगे ना तो भी गाड़ी बहुत अच्छा आउटपुट देती है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा की बहुत तगड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिव्यू ब्लॉग। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आप लोग यू कैन रीच आउट ऑन माई ईमेल एड्रेस, आई हैव शेयर्ड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, मैं धीरे धीरे अपने आने वाले व्लॉग्स में डालता रहूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो मॉडिफिकेशन है बोलेरो के, आई विल कीप यू ऑन अपडेटिंग। नेक्स्ट जो मेरा प्लान है दैट जो टायर मेरे को चेंज करवाने हैं तो वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद में मैं जो साइड क्लैडिंग आती है मेरे को वो लगवानी है। देन आई विल गो फॉर दी कैरियर। सो लॉगिंग ऑफ राइट नाउ। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रीच आउट ऑन द ईमेल आईडी एंड आई होप जो रिव्यू है आप लोगों को उसकी उससे यू कैन मेक अ बेटर जजमेंट कि आपको बोलेरो नियो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि इफ यू आर गोइंग फॉर बोलेरो नियो, डोंट गो फॉर N4 जो है, एटलीस्ट गो फॉर N8 तो आप कम से कम लीजिए। एंड इफ यू बाय N10 बहुत है। N10 ऑप्शन जरूरत नहीं है आपको ऑफ रोडिंग वगैरह की। मेरा तो काम ही ऐसा है भाई, गाँव के अंदर जाना पड़ता है मेरे को। सो लॉगिंग ऑफ राइट नाउ एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रीच आउट ऑन द ईमेल आईडी एंड बिफोर लॉगिंग ऑफ प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।